हमारे पास एक और एग्जिट पोल का डेटा आया है और मुझे लगता है आप सबकी उसमें रुचि होगी। मेरे साथ शिवसेना उद्धव गुट से भी हमारे साथ संजय गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका संजय जी। के जी, आप भी और आप सभी हमारे मेहमान ध्यान से देखिएगा। अगला डेटा आपके सामने है, यह है पीपल्स प्लस। यहां पर तो बहुत बड़े नंबर्स दिए गए, एनडीए 175 टू 195। अब इसको हम क्लीन स्वीप कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं। ये यहां पर दिया जा रहा है, ये हम नहीं वेरीफाई कर रहे हैं, ये पीपल्स प्लस जो एजेंसी है उसका डेटा है। एमवीए 85 टू 112, अदर्स है 0 मतलब 7 से 12 के बीच में। यानी कि अभी तक 3 डेटा है, 3 डेटा में ज्यादातर मतलब सारे डेटा में एनडीए को लीड दिखाई दे जा रही है। लेकिन मैं इसी से मैं एक अपॉर्चुनिटी लेता हूं, पार्टी वाइज भी डेटा आ गया। एक बार जरा बताइए, एनडीए में बीजेपी को, ये मेट्राइज का है, 89 टू 101 बीजेपी है। शिवसेना शिंदे गुट 37 टू 45, एनसीपी अजीत पवार 17 से 26। लेकिन चाचा ज्यादा हैं। चाचा की अगर बात की जाए, एनसीपी शरद पवार 35 टू 43, शिवसेना उद्धव गुट। लोकसभा में अच्छा स्ट्राइक रेट था शिंदे गुट का और वही यहां पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट का 21 टू 29 दिखाई दे रहा है। मैं ये अपना ओपिनियन नहीं बता रहा हूं, ये मेट्राइज का डेटा है, वो आपके सामने बता रहा हूं। कांग्रेस 39 टू 47। ये अब सीधे हमारे सामने जो डेटा है, अब मैं सीधे चलूंगा, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय गुप्ता जी शिवसेना उद्धव गुट से हैं। संजय जी, एग्जिट पोल के अलग अलग डेटाज एक ट्रेंड बता रहे हैं। निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि एग्जिट पोल पे रिलाई नहीं कर सकते, वो गलत हो सकते हैं। लेकिन मैं इसमें केविएट ऐड करता हूं। मेरी केविएट यह है कि आज जो वोटिंग परसेंटेज हुआ है वो कंबाइंड विद दिस एग्जिट पोल ट्रेंड, आपका इंटरनल एनालिसिस क्या कह रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि हमने आपस में कहने सुनने की बातें बहुत की हैं और मुद्दों को बताने की बातें भी बहुत की हैं, और उसको सबको बातों को सुनने के बाद महाराष्ट्र की जनता ने ही अंतिम फैसला करना था और उसका मतदानाज हो गया है। और इसका रिजल्ट 23 तारीख को आएगा, तो हम तो उसी पर करेंगे, क्योंकि आंकड़े तो आंकड़े हैं। आंकड़े तो ये भी कहा गया कि अब की बार 400 पार, मगर बड़े बड़े विद्वान विफल हो गए और वो आंकड़े वो निकल के नहीं आए जो सोचा था। मगर इस महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 5 सालों में मैंने देखा और ये जाना कि दोस्त कौन है या दुश्मन कौन है, या धोखेबाज कौन है या अपना कौन है, ये पता ही नहीं चला। और अंतिम समय में भी, अंतिम क्षणों में भी समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से जो किया, मतलब एक तो उत्तर प्रदेश में अपनी सीटें ले ली 9 की 9, कैम गठबंधन के साथी है, उत्तर प्रदेश हमारा है। और मगर महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने अपने गठबंधन के साथियों की बात नहीं मानी और अपने उम्मीदवार मना करने के बावजूद भी उतार दिए। 7 सीटें समाजवादी पार्टी लड़ रही है और उसमें से 5 सीटें ऐसी हैं जिनमें हमारे प्रतिद्वंदी आपस में एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल नया ताज़ा एंड टाइम पे जो नया धोखा समाजवादी पार्टी ने दिया, इसका नुकसान तो हमें होगा ही। और मना किया था अखिलेश जी को कि उत्तर प्रदेश में रहे, महाराष्ट्र के अंदर क्या है आपका। अबू आजमी को उतारा उन्होंने बिना बात, बीजेपी को एक मुद्दा दिया हिंदुत्व वाले मामले में भी और दूसरे मामले में भी। अबू आजमी की क्या पोजीशन थी महाराष्ट्र के अंदर, इस चीज से हमें नुकसान होगा। सर, हमारे साथ एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट समीर जी बैठे हुए हैं स्टूडियो में, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। समीर जी। नहीं, मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि अभी संजय गुप्ता जी कह रहे थे कि धोखा कौन देता है, क्या देता है। अब देखिए, कल ही शरद पवार का बयान आया है धारावी प्रोजेक्ट को लेकर, कि धारावी प्रोजेक्ट को लेकर शरद पवार की क्या विचार है और धारावी प्रोजेक्ट को किस तरीके से उद्धव गवर्नमेंट की जब सरकार थी किस तरीके से मदद की गई थी। और दूसरा देखिए, हालत देखिए उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे की पार्टी की, कि समाजवादी पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी 2 सीटें जीतने लायक पार्टी है, उनकी दम पर ये महाराष्ट्र की सरकार लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हालत देखिए कि समाजवादी पार्टी अगर चुनाव नहीं लड़ती तो हम सत्ता में आ जाते हैं। आप ये नहीं बता रहे कि हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो हमें ज्यादा वोट मिलते हैं। संजय जी, आप जो अभी बता रहे हैं उसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द है फॉल्ट लाइंस, लेकिन आप जो अभी बता रहे हैं ये वोटिंग के बाद बता रहे हैं, ये आपकी तारीफ है, आपकी डिसिप्लिन है। लेकिन ये फॉल्ट लाइंस अगर इतनी डीप थी तो फिर आपको लगता नहीं है कि अलायंस अपने आप में एक बहुत बड़ा मिथ है, जो अगर जो आप बता रहे हैं उसके हिसाब से जाएं तो?
बिल्कुल कह सकता हूं मैं इस बात को। संजय जी, देखिए अभी इसमें- तक वो तो कह रहे चुनाव था। सुमेरा, वो कह रहे संजय जी, देखिए, इसमें अभी मैं तक भी तो एक चुनाव सवाल था। जोड़ दूं, इसमें मैं भी एक सवाल जोड़ दूं जो निशांत ने पूछा है आपसे। आप समाजवादी पार्टी की 7 से 8 सीटें गिनवा रहे हैं, लेकिन जो अंतर दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल में तो वो कहीं ज्यादा है। तो धोखा और लोगों ने भी दिया है क्या, उसका भी नुकसान है, या सिर्फ समाजवादी पार्टी के सर ही ठीकरा फोड़ेंगे? देखिए एक विचारधारा होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी ना अपनी विचारधारा पर टिकी होती है। जैसे कहा जाता है कि जी हवा दिखाई नहीं देती मगर जीवन उसी से होता है, नींव दिखाई नहीं देती मगर वृक्ष उसी पे खड़ा होता है, नींव दिखाई नहीं देती मगर इमारत उसी पे खड़ी होती है। जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी विचारधारा से हटेगी तो उसको अपनी जमीन तलाशने में वर्षों लग जाएंगे। समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा थी, जिस तरह से उन्होंने अबू आजमी को किया महाराष्ट्र के लिए, तो अबू आजमी सबसे खतरनाक आदमी था समाजवादी महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर। इतना महत्व है। देखिए अबू आजमी की आप देखिए ना, आपके उनकी पृष्ठभूमि देखिए, उनका अब वो देखिए किस तरह से उन्होंने बाला साहब को लेकिन क्या सर कहा आप था, जो कैसे- बता रहे हैं ये बहुत चिंताजनक है। कांग्रेस से वरुण पुरोहित हमारे साथ हैं। वरुण जी, मैं इनके शब्द अगर दोहराऊं तो इन्होंने कहा हाँ फॉल्ट लाइंस थी। हाँ, ये कहां का अलायंस है कि यहां पर ये कौन सा अलायंस किया कांग्रेस ने, ये कह रहे हैं। और अभी अभी वोटिंग खत्म हुई है, उसके बाद वरुण जी ये बहुत बड़ा अलार्मिंग फैक्टर है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अभी बिहार के चुनाव होने बाकी हैं, अभी दिल्ली के चुनाव होने बाकी हैं। ये जो देश है ये एक स्टेट ऑफ इलेक्शंस में ही रहता है हमेशा। देखिए जो अलायंस बना था, इंडिया अलायंस जो बना था, लोकसभा चुनाव के लिए बना था, विधानसभा चुनावों के लिए नहीं बना था। लेकिन आपने हरियाणा में भी देखा और स्टेट नहीं सर, मेरा सीधा सीधा सवाल, अभी जो शिवसेना उद्धव गुट से जो नेता है उन्होंने पूछा है, मैंने जो उसमें पेरिफेरीज ऐड किए उसको इग्नोर कर दीजिए। उनका कहना है कि इस अलायंस में फॉल्ट लाइंस है, उनका कहना है कि अलायंस ठीक से नहीं हो पाया, उनका कहना है कि हमें धोखा दिया गया। नहीं, जो महाराष्ट्र का अलायंस है वो तो बिल्कुल सही था। समाजवादी पार्टी पे जो समाजवादी पार्टी की जो बात कर रहे हैं, समाजवादी दो पार्टी लोगों ने को हमने जो अपना मित्र बना लिया। ये लो आप इनसे पूछ लो, पहले तो इनसे ही पूछ लो इस सब इलेक्शन बातें। में आप ही बोल लो जो सब कुछ, दूसरे को जिस बोल तरह लो। के अपने साथियों की, तो हम कह भी सकते हैं कि जो पुराने थे या सही अब के थे, उनके साथ हमें कैसे रहना था, नहीं रहना था। लेकिन जिनके साथ गठबंधन बनाया वो कितने पायदार थे, कितने वफादार थे, मेरा तो इनसे बात तक करने का मन नहीं है सर। मैं इनसे क्या बात करूं, और मैं जो मतलब किस तरह का गठबंधन, हिंदुत्व की बात किस करने तरह वाली की- पार्टी अब ये कह रहे मुसलमानों हैं के वोटों कि पे निर्भर केंद्र है। में था,